भाइयों, मार्केट में एक नई मशीन आई है, एक नई प्रोग्राम आई है मैजिक। इसमें किस तरह से कटिंग होती है इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप प्रोग्राम देख सकते हो, ग्राफ है और ये काफी कुछ रियल से मिलता जुलता है। तो ग्राफ पे है। बाकी की चीजें मैं बाद में बताऊंगा। अब सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इसमें किस तरह से साइन की सेटिंग होती है। आप देख सकते हो, मैंने F2 प्रेस किया कीबोर्ड पे, और F2 प्रेस करने के बाद वो डाई पे चली जाएगी। थोड़ा कैमरा मेरा क्लियर नहीं है, स्क्रीन ही ऐसी है शायद। तो अब इसमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, इसमें सबसे बड़ी चेंजेस, टेक्नोलॉजी में चेंजेस ये आई है कि जो पुरानी प्रोग्राम थे उसमें सरिन की जरूरत पड़ती थी, वाइटनर लगा होता था और उसमें बकायदी लाइन खींची होती थी। बट इसमें क्या है, वाइटनर नहीं लगना है, इसमें कुछ सिंबल्स लगे हुए हैं, टी, वी, प्लस के साइन में। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे टी बना हुआ है, आप देख सकते हैं टी बना हुआ है, उसके साथ गोला बना हुआ है। एक टी आता है बिना गोले का, नॉर्मल ऐसा ही। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास पैकेट है हीरे की। तो जैसे इन हीरो की जो 3D प्लानिंग होती है, गैलेक्सी प्लानिंग होती है, उसी के हिसाब से इनका प्लानिंग नंबर लिखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्लानिंग नंबर लिखा हुआ है, मे भी दिखेगा नहीं। तो सबसे पहले मैं फाइल में चला जाता हूँ। ये फाइल में मैं गया, आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल में मैं गया, F10 प्रेस करूंगा, शॉर्टकट की है। एंटर दिया, फिर एंटर प्रेस किया, डबल एंटर प्रेस किया। और प्रोग्राम्स में और भी अलग अलग चीजें हो सकती है। अब मैंने उसका कॉपन नंबर डाला 104। यहाँ पे देख सकते हो आप, 104 लिखा हुआ है। 104 हीरे का जो भी नंबर है, जो प्लानिंग का नंबर है, वो मैंने डाला 104। और फिर उसके बाद मैं नीचे आऊंगा, नीचे आऊंगा, नीचे आऊंगा, ये है 47। ये वाली प्लानिंग मेरे को चाहिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हो हीरे की प्लानिंग आ गई। मैं के प्रेस करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हीरे की प्लानिंग, हीरे की प्लानिंग आ गई। ये पूरा उसका 3D इमेज है गैलेक्सी प्लानिंग का, और ये सारी वो मार्किंग्स हैं। एक मिनट, थोड़ी सी इश्यू है। सेकंड। तो इस तरह से आ गई, और मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से वो आगे होगी, ठीक है। और ये सारे उसके इंडिकेशंस हैं, +1 2 3। फिर प्लस विथ अराउंड 4, फिर प्लस विथ अराउंड 5, फिर वी विथ अराउंड 6, के 7 विथ के विथ अराउंड। और ये उसकी प्लानिंग की सारी डिटेल्स आ गई है। रेफरेंस, रेफर टू प्लान। अब कटिंग प्लान यहाँ पे आएगी, जो हमारी मशीन ऑटोमेटिकली, ये सॉफ्टवेयर कटिंग प्लान को डिसाइड करेगी ऑटोमेटिकली, जैसा कि हम साइन का इनपुट देंगे इसमें, उसके हिसाब से। ये वो विंडो है, और ये जूम वाली विंडो है। ये यहाँ पे और मैग्नीफाई होकर के और बड़ा होकर के दिखेगा, इनकेस अगर अच्छे से साफ नहीं दिखता है तो। लमसम सारे प्रोग्राम्स कुछ कुछ मिलते जुलते ऐसे ही होंगे। तो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो फिलहाल मैं हीरे पे आ गया, और मैंने हीरे की सबसे पहली चीज हमने क्या किया, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज क्या की कि हमने फाइल फाइल नेम एंटर कर दिया। फाइल नेम एंटर करने के बाद अब हम आगे का कमांड प्रेस करेंगे। हम सबसे पहले सारे साइंस, कहाँ कहाँ पे कौन सा साइन है, ये हम कंफर्मेशन करेंगे। एक बार हमको मशीन को ये बता देना है कि यहाँ पे टी वाली साइन है, यहाँ पे वी वाली प्लान है, यहाँ पे T2 की प्लान है, फिर मशीन में उसकी 3D मैपिंग आराम से हो जाएगी। इस हिसाब से काम करते हैं। जरा शॉर्ट में बताऊंगा मैं। यहाँ पे टी है विद राउंड है, तो इसके लिए हमें प्रेस करना होगा क्या, टी विद राउंड 5 प्रेस करना होगा। तो हम 5 प्रेस कर रहे हैं। 5 हमने प्रेस किया, ये पर्पल कलर का हो गया, इसने कलर चेंज कर दिया। जब ये कंफर्म हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। जब हमने एंटर प्रेस किया, ये 180 डिग्री का रोटेशन ले चुका है। 180 डिग्री का रोटेशन ले चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे उसका जूम इमेज आ रही है। तो ये मैं जूम वाले की हेल्प से कर रहा हूँ। और मैं गया ये यहाँ पे। देखिएगा, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। मैं बस ओके मैचिंग किया, नेक्स्ट साइड घुमा, वहां भी हमने एंटर प्रेस किया। हो गया 5, ग्रीन हो चुका है 5। हो सकता है दिख ना रहा हो, बट वो ग्रीन हो चुका है। और
अब मैं आगे जा रहा हूँ। कौन सी साइन कहाँ पे है, ऐसा कभी 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 हीरा ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे जो उसकी 3D इमेज बन रही है एग्जैक्टली आप देख सकते हो, वहां पे जो ब्लू कलर में है वो हमारे सामने है, और जो येलो कलर में है एक दूसरे कलर में है वही सिंबल, वो इसके ठीक अपोजिट है। हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि बाहर से बाहर साइन मिलाएं, डाई के पास में ना जाए। तो यहाँ पे प्लस का सिंबल है, वो दिख नहीं रहा होगा, डार्क है बहुत ज्यादा। मैं 4 प्रेस करता हूँ, वहां पे लिखा हुआ है प्लस, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 4। हमने ये 4 प्रेस किया, और 4 प्रेस करने के बाद हम प्लस पे आए, और प्लस पे हमने एंटर कर दिया, और इस साइड पे प्लस पे हम आ गए, प्लस विथ राउंड, ये ये फिर एंटर हो गई। और सिंबल मैच लिख चुका, हम ओके कर दिए। हमें 3 सिंबल चाहिए होते हैं, हमने 2 सिंबल मिला लिए, मिनिमम हमें 3 सिंबल चाहिए, हमने 2 सिंबल मिला लिए। और अब हम दूसरे सिंबल पे पहुंच गए, सिंपल टी, विदाउट एनी राउंड। आप देख सकते हैं, और उससे रिलेटेड नंबर है 2। 2 को प्रेस करना है, 2 हमने प्रेस कर लिया, 2 हमने प्रेस कर लिया। प्रेस 2 प्रेस करते ही यहाँ पे येलो कलर की एक हल्की सी डॉट बन गई है, वो कैमरे में देख पाना संभव नहीं है क्योंकि वो बहुत ही छोटी है। अब हमने उस पर एंटर कर दिया, जूम की हेल्प से हम एग्जैक्ट पोजीशन पे देखेंगे, वहां पे 3D इमेज बन रही है उसकी, उसके जरिए हमको साइन का भी अंदाजा लग जाएगा कि वो हीरे के किस हिस्से में है, ऊपर है या नीचे है, इस तरह से। तो हमने एंटर प्रेस कर दिया, अब ये हो गए सिंबल मैच। अब ये हमसे कंफर्मेशन लेगा, जैसे पुराने सॉफ्टवेयर में एंगल की मैचिंग मांगता था, उसी तरह से ये साइन के एंगल की मैचिंग मांगेगा। अगर वो सही है तो मैं एंटर प्रेस करूंगा, अगर वो सही नहीं है तो मैं एस्केप करूंगा, यानी एस्केप यानी पीछे जाऊंगा, और फिर से उस पर एंटर प्रेस करूंगा सही पोजीशन पे, ग्राफ के पॉइंट को रख के, और फिर आगे। तो आप देखिए, आप जल्दी जल्दी समझते हैं तो ज्यादा बोलने से देर समझ में नहीं आएगी शायद। तो एंटर प्रेस किया, और फिर उसके बाद ये हमें थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है, तो हमने एस्केप प्रेस किया, और हम हल्का सा अंदर आ गए। थोड़ा सा डार्क होगा, देखना संभव नहीं होगा क्योंकि इसमें व्हाइटनर नहीं आती है, तो हीरा काफी ज्यादा शाइन करता है स्क्रीन पे, कैमरे पे। तो अब हमने एंटर प्रेस किया, ठीक है, सिंपल मैच कर गई। हमसे पूछ रहा है, कंफर्मेशन ले रहा है, हमने ओके कर दिया। अभी फिर से ये पूछेगा, अब एक भी सिंबल अगर मिसमैच हुई तो सारे के सारे का कंफर्मेशन ये फिर मेरे से लेगा। तो मैं बस एंगल जैसे मैच करते थे उसी जगह पे वैसे ही है, मैं साइन में एंगल मैच कर रहा हूँ अब आगे। ये हो गई एंटर। फिर हम दूसरी तरफ आया, फिर हमने उधर भी एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, ये सिंबल मैच हो गई, ठीक है। अब वेरीफाई सिंबल फिर से मांग रहा है, हमने एंटर प्रेस किया, फिर से वेरीफाई सिंबल 4, एंटर प्रेस किया, ये सिंबल मैच हो रही है, एंटर हो गया, सारे सिंबल मैच हो गए। सिंबल मैच होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पाई 10 02। अब ये कटिंग प्लान दिखा रहा है मेरे, ये, और ये इसकी 3D इमेज भी आएगी जिसको लोग ग्राफ भी बोलते हैं लोकल भाषा में। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये ग्राफ आ गई इसकी, आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, 1 मिनट। तो ये ग्राफ आ गई, आप देख सकते हैं कि ये घूम रही है, ये ये कटेगी, ये आ गई। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, के प्रेस करने के बाद वो 3D में जाती है, के प्रेस करते ही वो वापस चली जाती है। इसका बटन है के। फिर मैंने एंटर प्रेस किया और कंफर्म किया प्लानिंग। वो अपने आप वो डिसाइड करती है कि उसको क्या काटना है, उसमें हमें कुछ नहीं देखना होता है। मैं बस एंटर प्रेस करता हूँ, मैं बस ये देखता हूँ कि कहीं वो डाई पीस ना काट दे जिसके कारण आगे की प्लानिंग ना रुक जाए, या हमें हमें इस प्लानिंग को रेफरेंस में लेता हूँ, ताकि ये जो 3D प्लानिंग जो दिखाया इसको रेफरेंस में लेता हूँ, कहीं कुछ ऐसा ना काट दे कि कोई और हीरा उसमें बीच में आ जाए। इतना समझने के लिए तो बाहरी बाहरी सेटिंग कर रहा है, हमें बस कुछ नहीं करना है, बस नेक्स्ट करते जाना है, वो अपने आप प्लानिंग डिसाइड करते हैं। ये तो आप देख सकते हैं कि ये डाई पीस है, मैं एंटर कर देता हूँ। अगर ये डाई उखड़ जाती है तो आगे की प्लानिंग नहीं कटेगी। हो गया।
अब ये नेक्स्ट नहीं मांग रहा है, अभी कुछ भी नहीं मांग रहा है, अब शांत हो गया है। इसका मतलब सारी प्लानिंग आ गई, सारी प्लानिंग आ गई। ये रेफर प्लान जो फाइल नंबर लिया था, यहाँ पे कटिंग प्लान जो अभी हमने एंटर एंटर किया, वो सारी भर गई इसमें। आप देख सकते हैं कितने हीरे आ गए। और यहाँ पे लिखा हुआ आ भी रहा है ऊपर, आप देख सकते हैं कि टोटल पीस 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कर्सर, टोटल पीस 4। तो अब हम इसको सेव करेंगे। प्रोसेस यही है, और भी आगे डिटेल्स बात बताएंगे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप बार बार देखिएगा, तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ जाएंगी। हम सेव करेंगे। सेव करते ही कुछ इस तरह का, ये सारी फाइल्स, ये सारी कटिंग इस तरह से आ गए। और अब हम, जैसा कि रियल के प्रोग्राम में कट करने के लिए F1 प्रेस करते थे, वैसे ही इसमें हम F1 प्रेस करेंगे और कटिंग चालू हो जाएगी। क्योंकि मुझे काटना नहीं है, मैं बस वीडियो बनाने आया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। F1 एंटर, एंटर करते ही वो कटिंग चालू हो गई। मैंने बीम को ऑफ कर रखा है क्योंकि मुझे काटना तो है नहीं। मैं, ये देखिए, अब ये इस वक्त ये कट रही है, ये कट रही है। जो कट रही है वो ग्रीन कलर की है। जो मैंने सेट किया है वो, ये थोड़ा फॉरेस्ट ग्रीन टाइप में है, ये धानी रंग में है। जब ये कट जाएगी तो ये ब्लू कलर की हो जाएगी, और फिर जब दूसरी कटेगी तो ये होगी। उसी तरह से मैं समझूंगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये, आप देख सकते हैं ये है प्लान, जैसे सरीन में दिखाता है। ये जाएगी, फिर उसके बाद ये जाएगी, फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद ये। वो करते करते चीजें समझ में आ जाती है। और ये है डाई। अगर कोई हीरा यहाँ डाई में पहले ही नंबर पे आ जाता है यहाँ पे, तो ये तो फिर उससे अलग हो जाएगा, तो आगे की प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ऐसा होता नहीं है यूजुअली, लेकिन अगर स्टिचिंग की गलती है तो हो सकता है। बाकी ये है, इस तरह से कटता है और हमें ये साइन मिलानी होती है। बस इतना में मैं खत्म करना चाहूंगा। और मैं के प्रेस करके, ये 3D इमेज आती है, मैं के प्रेस करूंगा, ये वापस ऊपर चली जाएगी। बस अब मैं इसे बंद कर रहा हूँ, बाकी बाद में बताऊंगा।